शकुनी के पास ये चमत्कारी क्यों थे? क्या आप इस मैथोलॉजिकल फैक्ट के बारे में जानते हैं कि महाभारत में शकुनी, जो कि बहुत ही चालाक था, वह जुआ क्रीड़ा का माहिर था। उसके पास जो पासे थे वह बहुत ही चमत्कारिक थे। वह जो भी अंक बोलता था उसके पासे में वही अंक आता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकुनी के वह पासे उसके पिता की अस्थियों से बने थे और सिर्फ उसकी बात मानते थे? क्या कभी पर्वतों में भी पंख हुआ करता था? आप इस मैथोलॉजिकल फैक्ट के बारे में जानते हैं कि सतयुग में पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे। जब इंद्र देव के यज्ञ में बाधा उत्पन्न हुई तो उन्होंने सभी पर्वतों के पंख काट दिए, लेकिन वायुदेव ने पर्वतों के राजा मैनाक पर्वत की रक्षा की। यही मैनाक पर्वत इकलौता पंखधारी पर्वत था। समुद्र लांघकर जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से विश्राम करने की विनती की। मनुष्य की शक्ति का मुख्य स्रोत कहाँ होता है? मैथोलॉजिकल फैक्ट: मनुष्य की शक्ति का मुख्य स्रोत कहाँ होता है? औषधि विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में सभी शक्तियों का मुख्य स्रोत हृदय को माना जाता है, परंतु श्रीमद् भागवत गीता और मुंडक उपनिषद के अनुसार अणु आत्मा ही है जो हृदय में रहकर अपने प्रभाव से संपूर्ण शरीर को शक्ति प्रदान करता है। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। वेद क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्यदेव सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद भगवान विष्णु के 52 अवतार के 3 पग के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यजुर्वेद दूसरा है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए जाने वाले नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा भेद है जो गद्य और पद दोनों में है। सामवेद तीसरा है। सामवेद साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों पर गाए जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। चौथा है यजुर्वेद। अथर्ववेद चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ऋषि अथर्व ने रचा था। इस वेद में कुल 731 मंत्र का लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त पृथ्वी सूक्त को माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजा भक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पति एवं औषधि, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोनने का भी वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में यह भी बताया गया है कि राजा परीक्षित कुरुओं के राजा थे। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियों के रूप में बताया गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जिन्हें स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वह भी पुराण सुन सकते हैं। गणेश जी को दुआ क्यों चढ़ाते हैं? मैथोलॉजिकल फैक्ट: गणेश जी को दुआ क्यों चढ़ाते हैं? हिंदू धर्म में गणेश जी को दुआ दूब का घास, घास का तिनका,
दूब घास का तिनका अर्पित किए जाने के पीछे की एक कथा है। अलगासुर नामक राक्षस सभी ऋषियों को निगल जाता था। तब गणेश जी ने उनकी ऋषियों की रक्षा करने के लिए अलगासुर को अपने निगल गए, जिसके कारण गणपति के पेट में जलन होने लगा। उसकी जलन को शांत करने के लिए ऋषि कश्यप ने गणेश जी को दुआ के तिनके का भोग लगाया। ये जानकारी अब यहीं पे समाप्त होती है। इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।